ताने देना एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली आपने देखा है ऐसी फैमिली में सुसाइडल केसेस भी आपको जो है ना वो बहुत मिलते हैं. तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से भी कि अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, सब अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार दें एक दूसरे को. इसमें मैं चाहूँगा आप भी ज़रा डांटें, मैं तो कहता हूँ. मैं इसमें कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ सोल्यूशन के हवाले से. अगर आप बात करें ना स्पेसिफिकली तकदीर का जो अकीदा है ना, अल्लाह की कुदरत, उसको ज़रा समझें ज़रूर और उसके बारे में पढ़ें. बल्कि मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस पर एक स्कॉलर के साथ मिलके, और वो पब्लिश हुआ बड़े अच्छे जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर. अच्छा. वो एक इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला उन्होंने किस तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मॉडल प्रेजेंट किया, और उसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो तकदीर का है. और वो एक्सेप्टेंस की जो आप बात करें ना बार बार, तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को या अल्लाह की कुदरत का कुछ ना कुछ, यानी ऑब्वियसली हम उसकी हकीकत तो नहीं समझ सकते बिकॉज इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान की नॉलेज नहीं है उतनी, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे. द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि तकदीर के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है. और हमारे नज़दीक जैसे हमने बात की कि एक मुसलमान के नज़दीक सिर्फ माइंड बॉडी नहीं बल्कि सोल भी है. माइंड के साथ बेसिकली जो दिल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपका दिल, अगर इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब दिल सही है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, आपका दिमाग भी ठीक है, आपके ख्यालात भी ठीक है. लेकिन वहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना अल्टीमेटली इसमें खैर. और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान बाहर निकल आता है इस वजह से, बेशक वो डायरेक्ट कॉज हो या इनडायरेक्ट कॉज हो, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीज़ों की एक असल यानी अल्लाह की हिकमत को भी अल्लाह ताला आपको बसीरत अदा करेंगे, आप उनकी हिकमतों को समझोगे और उससे आपको दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा. इसी तरीके से मैं समझता हूँ आखिरत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान बिल आखिरा, ख़ास तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, जन्नत के बारे में पढ़ें. जन्नत जो है ना, जन्नत का जो अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर तफसील से अल्लाह ने जिक्र किया ना कि जन्नत के अंदर क्या क्या होगा, और अहादीस में तो सुभान अल्लाह बहुत तफसील है. एक उम्मीद, देखिए यअस जो है ना ये एक बीमारी है जो कुरान ने जिक्र की है. मैं समझता हूँ कुरान मजीद ने 2-3, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को देखें, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को कुरान ने डिस्कस किया. एक हमको जो बेसिकली एंजाइटी आप स्ट्रेस कह सकते हैं, और एक हुज़्न या हज़न है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग गम जो है, और तीसरी अल-यअस मायूसी है. ये 3 चीज़ें कुरान मजीद ने जिक्र की हैं. अगर आप इन 3 चीज़ों को, यानी उम्मीद, मोहब्बत और ईमान बिल आखिरा, यानी लव, मोहब्बत, रिजा, उम्मीद, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है ना वो है आपका खौफ, अगर आप इन 3 इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और वो आप लोग ना एक बड़ा अच्छे अंदाज से आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकते हैं. और अगेन इसके साथ ये चीज़ ऐड करना कि फैमिली के साथ वन ऑफ द मेजर रीजन, वो जैसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर बताया, इसकी कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो अपने फैमिली रिलेशंस में जिनके अच्छे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, जिनके आपस के मामला ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी यानी ऐसे लोग की सर्वाइवल और इस तरीके से वेल बीइंग और हैप्पीनेस स्केल के अंदर बहुत ज्यादा वो हाई है. अच्छा, रोल ऑफ अज़कार, दुआज, अमेजिंग. ये तो मैंने खुद पर्सनली देखे, हम भी ऐसी स्टेट्स में जाते हैं या गए हैं पास में जो एक डिप्रेशन की स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हावी होने दिया. मैंने खुद दुआओं का असर देखा है, सुभान अल्लाह. मैंने एक जो है ना वो इसी तरह बंदे थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था, बहुत शदीद डिप्रेशन, गोलियां भी खा रहे थे, सब कुछ चल रहा था. मैंने वैसे ही मैंने कहा देखो आप ये सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो मैं एक एडिशन कर देता हूँ, इस दुआ को पकड़ ले. रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ. और मैंने कहा इसको फील करके जो है ना पढ़ो, इसको ना फुल उससे पढ़ो, दिल से. तो सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव इट कि उसने मुझे मिरेकुलस इम्पैक्ट इस दुआ के बताया कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका, अब नहीं मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसी सकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी, और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयाँ भी इफेक्ट करना शुरू हो गई. तो ये होलिस्टिक एक जो है ना वो इलाज होना चाहिए इसका. बाकी बस एंड यही है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखें कोई भी किसी भी हालात से, ये हमारे बहन भाई गुजर रहे हैं, बेऔलादी है या कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बहुत ही आपको मजबूर कर दिया गया है, कोई फैमिली फ्यूड्स हैं,
لڑائی مطلب انمیٹی تک بات جو ہے نا وہ گئی ہوئی ہے, یا اللہ معاف کرے کوئی بہن ہے اس کا حرام ریلیشن تھا, اب اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس کی پکس لیک ہو جائیں گی, ویڈیوز لیک ہو جائیں گی, نو میٹر کچھ بھی چل رہا ہے, سب سے پہلے تو گو ٹو اللہ, سجدہ کریں لمبا, استغفار کریں, اللہ کے آگے روئیں, بہت زیادہ روئیں کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں, میں بالکل مغلوب ہو چکا ہوں, اے اللہ بس میری مدد فرما دے یار, اب میں تجھی پہ ریلائی کرتا ہوں. آپ یقین کریں اتنے پاورفل سینٹینسز ہیں نا کہ اللہ میرا کیا بنے گا, مطلب بندہ یہ کہے اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, رات کو سونے سے پہلے باتیں کرے اللہ سے, سب سے پاورفل تو یہ ہے اللہ سے. دوسرا سپورٹ سسٹم, پلیز اپنے ارد گرد ایسے لوگ ڈھونڈیں, دوست ہو گئے, دوست ان سے شیئر کریں انشاءاللہ, اور سلوشن ہے. بڑی ہی ریئر سچویشن ہے کہ سلوشن ہی کوئی نہیں ہے, میں مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ریئر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی, اور بے شک تنگی کے ساتھ ایک مشکل ہے تو دو آسانیاں اللہ رب, اور ساتھ کا کہا ہے, یہ نہیں کہ بعد ہے, ساتھ ہے اس کے. ٹرائی ٹو لک انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے, وہ آسانی کیا ہے, مجھے ریلیف کہاں سے مل سکتا ہے. تیسرا کاؤنسلنگز بھی کروا سکتے ہیں آپ, ایون میڈیسنز اگر پرسکرائب ہوتی ہیں لے لیں, ڈاکٹر ایک کمپیٹنٹ ہے, اچھا سائیکیٹرسٹ ہے, یو کین ٹیک دوز میڈیسنز انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہیل کریں. اور ٹاکسک انوائرمنٹ سے علیحدہ ہونا, یہ اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اتنا منہ نہ لگے ان لوگوں کے جن کی وجہ سے آپ کو کاز کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ٹرائی ٹو سیک ہیلپ نو میٹر وٹ یو آر گوئنگ تھرو, انشاءاللہ مت ڈریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے جو ایک زمین سے ننا سا بیج جو ہے پھاڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا ایک جو ہے نا وہ پودا اگا دیتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, ہوپلیس سچویشن تھی وہ کمپلیٹلی, تو اس لیے یہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ کو